हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए यह जो बुक है इसमें टोटल 20 सेट दिया हुआ है, जो कि पेपर 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस सेट को जरूर देखिएगा, पूरा सेट देखिए। आज इस सेट का सेट नंबर 1 देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। अगर आप इस सेट का PDF लेना चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए, इस सेट में सबसे पहले देखिए इसमें सामान्य अध्ययन दिया हुआ, जो कि आपको पता ही है। सामान्य अध्ययन के टोटल इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस के 20 प्रश्न होंगे और कंप्यूटर के 20, मैथ के 20 प्रश्न और रीजनिंग के भी 20 प्रश्न होंगे। देखिए, सबसे पहले सामान्य अध्ययन का दिया हुआ सेट नंबर 1 में देखिए आज का सेट के पहला नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित देशों की राजधानी कौन सा सही मिलान नहीं है, यानी कौन सा राजधानी है जो इसका सही नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन में देखिए तुर्कमेनिस्तान का राजधानी है अशगाबाद, ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कजाकिस्तान का अलमाटा, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद देखिए हांगकांग का राजधानी बोल रहा है खार्तूम, जो कि बिल्कुल गलत है। जो कि खार्तूम किसका राजधानी होता है? सूडान का राजधानी खार्तूम होता है। उसके बाद देखिए जॉर्डन का राजधानी क्या होता है? आसमान होता है। ये भी कथन सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोला था गलत कथन चूज करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है। देखिए, एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका मुद्रा है। ए नंबर ऑप्शन में देखिए रूस का रूबल मुद्रा है, ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए म्यांमार का मुद्रा क्यात है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए चीन का मुद्रा रमनबी, ये भी सही है। उसके बाद देखिए ताइवान का मुद्रा क्या होता है? ताइवान का मुद्रा होता है देखिए ताइवान डॉलर होता है, ये कथन बिल्कुल है। जबकि जापान का मुद्रा क्या होता है? येन होता है। यानी इसमें से बोल रहा है गलत कथन, यानी डी नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 में यह बात कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से भारत के प्रमुख भाषा परिवार में कौन सा कथन औसत है? कौन सा कथन है जो गलत दिया हुआ है? एक तरफ पे देखिए भाषा परिवार है, दूसरी तरफ उसका परसेंटेज है। पहला ऑप्शन में हिंदी आर्य भाषा परिवार 76.68%, ये कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला है द्रविड़ भाषा परिवार, इसमें देखिए दिया हुआ 18.87%, ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत, जो कि कितना है? 20.82% है। कितना है? 20.82%। उसके बाद है ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये 1.11%, ये भी सही है। उसके बाद चीनी तिब्बत भाषा परिवार 1%, ये भी सही। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कितना है? 20.82% है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, गांधार शैली के अंतर्गत मूल रूप से किस धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म का हुआ। किसका? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद दूसरा कथन विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए इसमें कौन कौन सा कथन सही है? इसमें जो है केवल 2 कथन जो है सही हुआ, जबकि एक कथन बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 7, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला है 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मालाबार के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था किस चीज में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पे विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। जो कि बंदीपुरा कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। जबकि काजीरंगा असम में सही है, कार्बेट ये भी उत्तराखंड में सही है, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये भी सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। अगला है कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले हो जाएगा झारखंड, उसके बाद ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है
भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भील जनजाति सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया। अगला प्रश्न है 17, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि वो अस्थायी रूप से चुना गया था। अगला प्रश्न है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित रूप किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाग 9 में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, सूची फर्स्ट को बोला सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। देखिए पहला है समवर्ती अनुसूची, इसमें देखिए उसके बाद 19 नंबर का क्या हो जाएगा, देखिए समवर्ती सूची। सबसे पहले इसका देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 3142 हो जाएगा, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3142 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 में देखिए दिया हुआ है सरकार द्वारा मुस्कान पहल का आरंभ किया गया है कहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा, यानी किस क्षेत्र में किया गया है? तो ये हो जाएगा देखिए आपको बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए मुस्कान पहल को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है किसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो संगठित क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 23, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि से ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला है आबिद हुसैन समिति का संबंध था किससे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न 25 नंबर, सुस्पेस पोर्टल संबंधित है किस क्षेत्र से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित में से भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अगला है निम्नलिखित में से शामिल क्वाड में कौन सा देश नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान है जो असत्य है, यानी गलत कथन चूज करने के लिए बोल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोवैक्स भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया यह कथन बिल्कुल गलत है, जबकि कोवैक्स को जो है बायोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 29 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें कितना प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5%। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर, पुस्तक गांधी सियासत और कम्युनलिज्म के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष बाबले। क्यों हो जाएगा? पीयूष बबेल हो जाएगा। देखिए थोड़ा बारिश का आवाज आ रहा है बाहर का। अगला वीडियो में झारखंड के सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर और साइंस के वीडियो डालेंगे। देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आएंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि यह सेट का क्वेश्चन कैसा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।